मेरे कैरियर का कमिंग सून ही आ रहा है। कोई नया एपिसोड ही नहीं रिलीज हो रहा। तो जब भी दुख दर्द होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, मेरा तो यही है कि भगवान के पास जाके बैठ जाते हैं। वो सिद्धि ने प्रोजेक्ट सोल, वो जले हुए नमक छिड़क दिया। तो मैं भी यही करती हूँ, मैं जाके बैठ जाती हूँ कि यार क्या भगवान, इतनी मेहनत कर रही थी, ये किया था वो किया था, इस बार भी नहीं। तो बस वही, वो पूरा कन्वर्सेशन मेरा और महादेव का कुछ अपने लफ्जों में लिख दिया, तो वही सुनाने आई हूँ। तो समझ लो कि महादेव बैठे हैं कैलाश पे, ठीक है, अपने ध्यान में। मैं पहुंच गई कि ऐसे कैसे ध्यान करोगे, ठीक है, मेरी भी तो सुनो। तो मैंने बोला, हे भोले काहे इतना सताए है, हे भोले काहे इतना सताए है, क्या कमी है जो यूं हर रोज रुलाए है। हर मोड़ पे इम्तिहान ही इम्तिहान, हर मोड़ पे इम्तिहान ही इम्तिहान। कभी तो बता, क्या मेरी परीक्षा का कोई आखिरी मुकाम भी आए हैं, ठीक है। महादेव बताओ ना, वो तो आंख बंद करके बैठे, नहीं नहीं नहीं, महादेव बताओ ना कहाँ कमी रह गई, महादेव बताओ ना कहाँ कमी रह गई, मेहनत में, नियत में, या मेरे तकदीर की फाइल कहीं गंगा में बह गई। अब वो उठे कि भाई इसको अब आंसर तो देना पड़ेगा। मैं बैठी हूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, अरे पगली, किसी को वक्त से पहले क्या मिल पाया है, तेरे हिस्से का मैंने सब कुछ अच्छे से लिखवाया है। फिर तेरा जी हर रोज क्यों घबराए है, यहाँ कौन क्या ही लेकर आया था, और क्या है जो तू लेके जाए है। ले अब अपने को सुनने का नहीं है। लेकिन शंभो थक जाती हूँ, हर साल खुद को फिर से बनाती हूँ, नींदों का सौदा कर आती हूँ, उम्मीदों की गठरी फिर से उठाती हूँ, और हर बार मुस्कुरा कर लौट आती हूँ, दोस्तों की कामयाबी पर दिल से ताली बजाती हूँ। यार सारे जूनियर्स आगे निकल गए। दोस्तों की कामयाबी पर दिल से ताली बजाती हूँ, मगर घर आके जब आईने में खुद से नजर मिलाती हूँ, अपने लिए एक और बार रो जाती हूँ। अब वो मुझे कंसोल कर रहे हैं। अरे सखी तू हर साल खुद को हारती नहीं, थोड़ा और निखारती है। जो रात तुझे रुलाती है वही सुबह तुझे सजाती है। जो नींदों का सौदा कर आई है उसका हर पल मैंने बचाया है। जो आंसू तूने चुपके बहाए हैं उनसे ही तेरा कल सजाया है। जो आंसू तूने चुपके बहाए हैं उनसे ही मैंने तेरा कल सजाया है। और दोस्तों की जीत पर जो दिल से मुस्कुराए हैं उसके हिस्से का आसमान मैंने अलग से सजाया है। किसी को वक्त से पहले क्या मिल पाया है, तेरे हिस्से का तो मैंने सब अच्छे से लिखवाया है। बीज भी मिट्टी में दबकर ही पेड़ कहलाया है, सोना भी आग में तपकर ही निखर पाया है। तू भी बस कुछ पल और ठहर जा, अब पेशेंस। तू भी बस कुछ पल और ठहर जा, तेरा मौसम भी आने को है। जिस दिन दूंगा इतना दूंगा कि हिसाब भूल जाएगी, आज की हर रात कल की मिसाल कहलाएगी। तेरी कहानी भी दुनिया को हौसला दे जाएगी, तेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। और तेरी खुशियों की उम्मीदों की दुनिया, तेरे पास खुद चल के आएगी। और ये फादर्स डे स्पेशल था। दर्शकों, मैंने बोला था मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन एक छोटी सी मेरी पोयम है। तो नॉर्मली मैं बहुत इमोशनल नहीं लिख पाती। निशरीन मैम को मैं देख रही थी, उनकी उंगलियां कांप रही थी जब वो अपने फादर की पोयम बोल रहे थे, और मैं अपने आंसू को कंट्रोल कर रही थी कि नहीं
रोने का नहीं है। तो ये हिम्मत की बात है इस स्टेज पे आके कुछ ऐसा बोल जाना जो आपके दिल के बहुत ही करीब होता है। तो नॉर्मली मैं नहीं करती, तो वो मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। तो इसलिए मैं एक बहुत छोटी सी, कहते हैं ना कि एक लड़की का बाप होना ये एक अपने आप में एक कुछ अलग सी चीज है, क्योंकि अपन बोलते हैं कन्यादान, तो सबसे बड़ा दान ही वो है, और वो कर पाता है। वो करना बहुत मुश्किल है। आप लोगों में से कोई कभी फ्यूचर में बनेगा तो शायद याद रखेगा कि लड़के का बाप होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस उसी के, मैंने अपने बापू पे लिखी है कहानी, तो वही सुनाती हूँ कि बापू तू भी कमाल है। बापू तू भी कमाल है, कितना बेमिसाल है। कितनी रातें जगाया मैंने तुझे, कितनी रातें तू खुद नहीं सोया है। शाम को थक के आने पे भी अपनी मुस्कान नहीं खोया है। मेरे हर अरमानों को तूने अपने खून पसीने से पिरोया है। पढ़ा लिखा कर तूने मुझे क्या ऊंचा उड़ाया है, और फिर बेटी को पराया धन कहकर बस हंस के विदा कर डाला है। ऊपर वाले ने भी तुझे क्या फुर्सत में बनाया है। बापू तू भी कमाल है। इस मोम के दिल को यूं ही क्यों पत्थर कर डाला है। मैं जानती हूँ बापू तू भी कलाकार है। बापू तू भी क्या कमाल है, कितना बेमिसाल है। दैट्स माय टाइम। थैंक यू।